बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत होंगे। रैबिट वैली से मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों जैसे कि आप इस शर्ट को देख सकते हैं, तो इंशाल्लाह हमारी अपने पहले शर्ट से यहाँ पर सारे रैबिट्स को मूव करेंगे। अभी मैं यहाँ विज़िट करने आया हूँ ताकि देख सकूँ कि यहाँ पर हमें क्या क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम अपने रैबिट्स को यहाँ मूव करें और यहाँ की साफ़ सफाई मुमकिन करें। तो जितने भी नए फार्मर्स फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ताकि वो भी सीख सके। काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें गाइड करें कि हम किस तरह स्टार्ट करें। तो ये आप देख सकते हैं कि पहले शेड कितना गंदा और उसके बाद अभी ये नेक्स्ट डे की है तो चूना ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है। तो ये सारी चीज़ें भी, ये भूसा जो पड़ा है यहाँ से हटाना है, सारी सारी जगह को हमने साफ़ सुथरा करना है। आप जहाँ भी अपने लाइफ स्टॉक को लाना चाहते हैं, रैबिट्स को लाना चाहते हैं, जो भी हो, उस जगह को बिल्कुल डिसइंफेक्ट करें पहले, ताकि आपके रैबिट्स को या आपके साथ जो भी जानवर हो उसको बैक्टीरियल कोई डिज़ीज़ ना आ सके। तो आप कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि सारी जगह को साफ़ सुथरा कर लें। और चूना एक ऐसी चीज़ है जिससे सारे बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं। तो आपको चाहिए कि पूरे शेड को अच्छी तरह चूना कर ले। अगर आपकी जगह साफ़ सुथरी है तो फिर भी कोई बैक्टीरिया डिसइंफेक्ट का स्प्रे जो है वो आप लाजमी करें। लाइफ स्टॉक लाने से पहले आपको लाजमी ये चीज़ें करनी चाहिए। तो पहला स्टेप तो आपका ये होना चाहिए। उसके साथ में आप सब लोगों को गाइड करूँगा किस तरह एनवायरनमेंट, किस तरह होनी, जगह कैसी होनी चाहिए, एनवायरनमेंट कैसी होनी चाहिए और आपके पास ज़मीन वगैरह कैसी होनी चाहिए ताकि आप रैबिट फार्मिंग अच्छे से स्टार्ट कर सकें। देखिए ये भी हम टेम्परेचर के लिए कर रहे हैं। आपको मैं इस शेड के छत पर ले जाता हूँ। यहाँ से बहुत ज़बरदस्त व्यू है। अभी हम पहले से ज़्यादा नज़दीक हो गए हैं सड़क के। जैसे आप देख सकते हैं सामने हमारे साथ ही जीटी रोड गुजरा हुआ है और ये इस शेड का छत है। तो यहाँ पर हम इंशाअल्लाह ताला चूना करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चूना करने से तकरीबन कुछ भी ना हो तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 3-4 डिग्री का, मे बी 5 डिग्री तक आपके पास गर्मी की शिद्दत कम हो जाए। तो ये इसकी रैबिट्स को रखने के लिए आपको ज़रूरी है कि ये इसके टेम्परेचर को आप मेंटेन रख सके, उसको गर्मी से बचा सके। तो ये आपको लाजमी करना चाहिए कि पहले आप चेक करें कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है और फिर उसको रैबिट लाने से पहले उस जगह को इतना टेम्परेचर रखिए कि आपके रैबिट जो है वहाँ पर सरवाइव कर सके। तो ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है। ये सामने जो है वो हमारे पहले शेड यहाँ पर था और इस शेड में ये फ़ायदे इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ पर हमारे साथ चारे का मसला ख़त्म हो जाएगा। ज़मीन इसके साथ माशाल्लाह काफ़ी हमें मिल रही है। मकामी लोगों का साथ है इंशाल्लाह इस दफ़ा। वो भी हमारे साथ फार्मिंग में इन हो गए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी काफ़ी ज़्यादा मसाइल से हमें छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि मकामी लोगों के साथ इतने मसाइल नहीं होते जितना कोई बाहर से आता है। तो उसके लिए बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है। स्पेशली ज़मीन के मामले में तो मैं काफ़ी ज़्यादा रोला हूँ यहाँ पर। बहरहाल अभी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वो मसले मसाइल नहीं होंगे। और आप लोगों के लिए ये फ़ायदा है कि अगर आप फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, स्पेशली जो नए बंदे और इस सोच में कि किस तरह हम फार्म स्टार्ट करें, क्या कुछ करना चाहिए, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ से हमने आलमोस्ट सारी जगह को जो है वो चूना हो गया है और बिल्कुल वो भूसा वगैरह जो है वो पीछे एक कोने में हमने रख दिया है। तो अभी इस फ़र्श को जो है वो भी साफ़ करने, बिल्कुल साफ़ सुथरा करके यहाँ पर स्प्रे वगैरह करके तो इंशाअल्लाह ताला हम फिर रैबिट्स मूव करेंगे यहाँ पर। ये छत पर भी चूना हो गया है। छत पर जब भी आप चूना करें तो ये ख्याल रखें कि ये सुबह के वक्त करना है ताकि गर्मी कम हो। इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हीट जो है वो छत पर है और जितनी भी गर्मी अंदर जाने वाली थी वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर आ रही है। तो छत पर आप खड़े होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको हीट महसूस होती है। तो इससे पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी जो है वो कम हो जाती है, जो कि चूना ना होने की वजह से होती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। अगर आप इस तरह छत पर चूना लगाते हैं तो आपके पास भी अगर कोई जानवर है तो आप इस तरह करें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आएगा। और अगर खुद भी रहते हैं तब भी अपने घर की छत पर आप लगा सकते हैं तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी इंशाल्लाह इससे। तो इंशाल्लाह आपको साथ साथ हम गाइड करता रहूँगा इंशाल्लाह।
آج آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح آپ جب بھی ریبٹ فارمنگ سٹارٹ کریں تو آپ کو سب سے پہلے چاہیے کہ آپ اپنی جگہ کو صاف ستھرا کریں، اور وہاں کے ٹیمپریچر کو، اسپیشلی ابھی گرمی ہے نا، تو اسی لیے ٹیمپریچر کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کے ریبٹس جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں پھر. تو یہ اس کے فرش کو بھی انشاءاللہ بالکل صاف ستھرا کر کے پھر ہم ریبٹس موو کریں گے انشاءاللہ. وہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ ریبٹس وغیرہ کیجز اور سب کچھ انشاءاللہ ہم موو کریں گے. یہاں پر کولر وغیرہ انسٹال کریں گے، وہ سب کچھ انشاءاللہ آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دکھاؤں گا. تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو آج کی بھی ویڈیو پسند آئے گی. ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.